बच्चों, मैं अर्चना अरोड़ा 9th के लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने हूँ। मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ले चुकी हूँ 9th के। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोग छुट्टियाँ नहीं हैं, छुट्टियाँ नहीं है, ये लॉकडाउन पीरियड है। इस लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे हो घर पर अपनी फैमिली के साथ रहकर। नई नई डिशेस भी बना के खा रहे होंगे आप लोग, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यू मस्ट स्टडी अलॉन्ग विथ ऑल द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने इस चैप्टर में अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि मैटर क्या है। मैटर मीन्स पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ की डेफिनेशन हमने पढ़ी। पदार्थ वो चीज़ जो कि जिसके अंदर मास है और वो कुछ वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपने पढ़ा, विशेषताएं। जैसे मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। दूसरी चीज़, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब वो इनमें कॉन्टिन्यूसली मोशन होता है। तीसरी चीज, उनके अंदर वो मोशन किस वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा, इसके बाद मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पेस जो होता है वैकेंट होता है, रिक्त स्थान प्रेजेंट होता है। साथ साथ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को एक बल के थ्रू आकर्षित करते रहते हैं। जहाँ आकर्षण बल का अंतम हो जाता है, पार्टिकल्स जो है वो घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने पदार्थ की प्रॉपर्टी जो 3 अवस्थाएं हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में पढ़ा हमने। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 3 पढ़ी। सॉलिड मतलब ठोस, उसके बाद लिक्विड्स मतलब द्रव या तरल, गैसेस मतलब गैस, ठीक है। ठोस वो कण होते हैं, ठोस के कण जो हैं पदार्थ का वो रूप जिसमें पार्टिकल्स टोटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें मूवमेंट की कोई चांसेस ना के बराबर होते हैं। लिक्विड्स द्रव जो पदार्थ है उसका वो पार्ट, वो रूप जिसमें पार्टिकल जो है वो थोड़े से अपार्ट होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, मतलब मूवमेंट पॉसिबल है या उनके अंदर हमारा किसी चीज़ का घुलना पॉसिबल है क्योंकि उनके अंदर स्पेस वैकेंट होता है। गैस वो रूप पदार्थ का जिसमें पार्टिकल्स टोटली अपार्ट होते हैं और वो रूप जिसमें कोई भी ठोस द्रव या गैस आप उसके अंदर विसरण कर सकता है, उसके अंदर समावेशित हो सकता है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे कि हमारे जो अगरबत्ती अगर हम एक रूम में लगाएं तो उसकी जो सुगंध है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। खास तौर से एक और एग्जांपल कि जब खाना पक रहा होता है तो बच्चों को खास तौर से या फैमिली मेम्बर्स को, कहने की बात है, ये मजाक की बात है, खाना की जो सुगंध है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है और बच्चे आते हैं, मम्मा 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 क्या बना रहे हो? तो वो किस वजह से? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे एयर पार्टिकल्स के साथ घुल जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ नया टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर, एवोपरेशन। सबसे पहले मैं एवोपरेशन को लेने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूँगी। हम लोग जब कपड़े धोते हैं, मम्मियाँ धोती हैं या हम जो भी, हम जब मम्मी कपड़े धोती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं, उनको थोड़ा सा खोल के कहाँ सुखाती हैं? बाहर सुखाती हैं। और आप देखते हैं कि वो थोड़ी देर बाद कपड़े सूख जाते हैं। आप किसी भी ग्लास में पानी रख दीजिए बाहर खुले में, उसको खुला छोड़ दीजिए, आप देखेंगे थोड़ी देर, कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद, कोई निश्चित टाइम नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस है, वो पानी जो है वो कुछ हद तक उसका जो सतह है वो कम हो जाती है, मतलब उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसके पीछे क्या है? हमें इतना तो पता है कि जो वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना या किसी भी तरल का या द्रव का उसके वाष्प में बनना हमने पढ़ा है। और वो वाष्प में कब बनता है? जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या क्वथनांक पे पहुंचता है। पर इन जो 2 एग्जाम्पल मैंने कपड़े के लिए और ग्लास का लिया, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम कहीं कोई क्वथनांक नहीं डेवलप कर रहे, कोई क्वथनांक उतने हम टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं कर रहे, हमें ज़रूरत ही नहीं है क्वथनांक तक पहुंचने की। फिर भी एवोपरेशन हो रहा है, फिर भी
जो उसके जो जल के जो कण हैं वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं वाटर्स जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है और वो पानी सूख रहा है। कपड़ों का पानी सूख गया, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं वाष्प बन गया। जो ग्लास में पानी था वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, दैट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं वाष्पित हो रहा है या एवेपोरेट हो रहा है। तो द फेनोमेनन इन विच वाटर या और लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर वेपर और एनी वेपर, इट्स वेपर, लिक्विड के वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके क्वथनांक से में पहुंचने से पहले एवोपरेशन क्या है, लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का उसके वेपर्स में कन्वर्ट होना, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, किसी ना किसी टेम्परेचर पर तो होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, उसे क्या कहेंगे हम, एवोपरेशन या वाष्पीकरण, हिंदी में से कहते हैं वाष्पीकरण। जल का वाष्प में बनना या तरल का वाष्प में बनना किसी टेम्परेचर पर, बट वो टेम्परेचर जो है वो क्वथनांक से या बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, एवोपरेशन या वाष्पीकरण, एवोपरेशन या वाष्पीकरण। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाष्पीकरण होता कैसे है। हमने ये तो पढ़ लिया कि वाष्प, जल का वाष्प में बनना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा, फिर भी वो जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं और लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। पर ये होता कैसे, एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, द्रव के जो पार्टिकल होते हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में रहते हैं। और जो सरफेस पर, जो पानी के सरफेस पर या लिक्विड के जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, कुछ उनमें से कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल होता है आपस में एक दूसरे का, कणों का आपस में जो आकर्षण बल होता है उसको ओवरकम करके, मतलब उसको हरा करके उस चेन को, उस पार्टिकल्स में से अपने आकर्षण बल को तोड़ करके वो कुछ पार्टिकल जो है, कुछ जो कण है वो एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वाष्पीकरण, तो कुछ कण चल के, कुछ कण, सम फ्रैक्शन ऑफ, सारे नहीं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एट द सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पर से उनका एटमॉस्फेयर में चले जाना, यही वाष्पीकरण है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि उनमें उन कुछ कणों में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो अपने आकर्षण बल को बड़ी आसानी से तोड़ पाते हैं। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस अट्रैक्शन को तोड़ पाते हैं। तो इसे कहते हैं एवोपरेशन, हाउ एवोपरेशन अकर। अब हम इस क्वेश्चन का अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एवोपरेशन एंड हाउ दिस हैपन, तो आई थिंक सो बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। मैं नेक्स्ट अब जो बात कर रही हूँ, अब एक एक्टिविटी लेती हूँ। अगर मेरे पास 3 बीकर है, बीकर आप समझते हैं, जो लैब में बीकर्स होते हैं जिनमें हम लिक्विड्स रखते हैं या केमिकल्स को कवर अप करते हैं, 3 बीकर हैं और मैंने तीनों बीकर में ही बराबर पानी, लाइक 100 ml पानी डाल दिया और इनको 3 अलग अलग कंडीशंस में मैंने रख दिया। फॉर द टाइम बीइंग मैंने उनको रख दिया। एक बीकर जिसमें 100 ml वाटर है, मैंने उसे किसी डिब्बे में बंद करके रख दिया। सेकेंड बीकर को मैंने किसी रूम में रख दिया, सेम कंटेंट, सेम पानी के साथ, सेम लिक्विड के साथ। थर्ड बीकर को मैंने खुले में रख दिया बाहर, आप कह सकते हैं बालकनी में या छत पर। क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे? बिल्कुल सही, पानी में का लेवल थोड़ा बहुत डाउन होगा, तीनों में ही होगा, पर जितना लेवल डाउन होगा आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर करके देखिए। मैं आपको यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर करिए। आप देखेंगे कि जो पहला बीकर था जो कि क्लोज्ड कंटेनर में था, क्लोज्ड उसमें रखा हमने कंडीशंस में, उसको एक पूरे 24 घंटे के बाद उसमें हल्का सा पानी का लेवल डाउन हुआ
और उतना ही लेवल डाउन दूसरे बीकर में जिसको हमने रूम में रखा है वो 12 घंटे में कवर हो जाएगा, और उतना ही लेवल डाउन उस पानी का जो कि हमने बाहर खुले में रखा है उसका मुश्किल से 3 या 4 घंटे में ही डाउन हो जाएगा। डेट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को प्रमोट करते हैं। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन को पढ़ते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया। एक बहुत बड़ी एग्जांपल देती हूं मैं, इसको हिंदी में कहते हैं सतह क्षेत्र। बहुत बड़ी एग्जांपल देती हूँ। आपने जनरली देखा होगा मम्मीज को या जो भी घर में कपड़े सुखाता है वो कपड़ों को ऐसे ही निकाल के ऐसे ही नहीं सुखा देता। वो सबसे पहले क्या करता है, उसको खोलता है, इस तरह से छाड़ के उसको खोलता है और फिर सुखाता है। डेट मीन्स वो उस कपड़े की सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है। अगर हम कपड़े एज इट इज उठा करके ऐसे कैसे डाल देंगे तो सतह क्षेत्र कम रहेगी और कपड़े जो हैं वो पूरी तरह से ना तो सूख पाएंगे और ना ही जल्दी सूख पाएंगे। जबकि हम जब खुला करके कपड़े को सुखाते हैं तार पे तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। डेट मीन्स अगर आप यही जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि गिलास में, या आप एक तरफ गिलास में किसी उसको लीजिए पानी को और एक तरफ आप इस तरह के भगोने में पानी को लीजिए, तो इसका जो वो है एवापोरेशन जो है वो फास्टर होगा। ठीक है, मतलब सतह क्षेत्र बढ़ने से एवापोरेशन जो है, वाष्पीकरण जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र का बढ़ना इंक्रीजेस एवापोरेशन, वाष्पीकरण को बढ़ाता है। सेकेंड बात करूंगी मैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब तापमान। अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी द्रव के कणों में गतिज ऊर्जा होने की वजह से, वो लोग ज़्यादा ऊर्जा होने की वजह से ये जो कुछ पार्टिकल्स है, कुछ कण जो है वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। जल के कण जो है या द्रव के जो कण हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। तो आपको ये तो आप पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि तापमान बढ़ने से किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा डेवलप होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने से जहाँ तापमान बढ़ा वहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तीसरा प्रभावित कारक देखेंगे। थर्ड थिंग जो है ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, हिंदी में बोलते हैं इसे आर्द्रता। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वायु में जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर हायर द ह्यूमिडिटी हायर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब हम अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगी। पर एयर तो एक सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को ही होल्ड कर सकती है। तो अगर एयर ज़्यादा अमाउंट में उसको होल्ड ही नहीं कर सकती तो जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतना ही एवापोरेशन कम होगा। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ये चीज़ है कि इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में ज़्यादा होने की वजह से लोअर ये नीचे का एरो का मतलब लोअर इज द एवापोरेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जलवाष्प की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो उससे ज़्यादा जलवाष्प बनेगा और जाएगा कहाँ, तो इसीलिए एवापोरेशन जो है वो धीरे धीरे होगा। इसके बाद बात करते हैं हम, चौथी चीज़ है विंड स्पीड, वायु की गति। वायु की गति क्या है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो मानते हैं कि सन के रेस्पेक्ट में कपड़े जल्दी सूखते हैं, पर कई बार क्या होता है हवा बहुत तेज चल रही होती है, सन नहीं होता, कुछ मौसम के बदलाव में सन नहीं होता, तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होती है उतनी जल्दी
पार्टिकल्स जो हैं वो कवर अप होते हैं। तो जब हवा चलती है तो जो एवोपरेटेड पार्टिकल्स होते हैं, जब जो वाष्पीकृत पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाते हैं और दूर होते चले जाते हैं, कैरिड अवे, दे आर कैरिड अवे विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कैरिड अवे होने की वजह से जो जल के ऊपर जो हमारे जो वाष्पीकरण होने उन कणों के लिए स्पेस बनता चला जाता है, इसलिए वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती चली जाती है। तो हायर द विंड स्पीड, हायर इज द एवोपरेशन। तो जनरल लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करना चाहूँ कि वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से और वो कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, किसके बढ़ने से क्या होता है, किसके घटने से क्या होता है, तो आप लोग बता पाएंगे? बहुत बढ़िया। बट मुझे लगता है कि इस लेक्चर के बाद आप लोग उन कारकों को, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को दे पाएंगे। तो अब तक देखा आपने कि वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारकों से हमने काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये पता करना चाहेंगे कि वाष्पीकरण से शीतलता जो मिलती है वो कैसे मिलती है। एक्चुअली क्या होता है कि वाष्पीकरण के दौरान या एवेपोरेशन के दौरान वाटर का या जल लिक्विड का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना एनर्जी निकलती रहती है बाहर। अब उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जब हम बाहर से, सराउंडिंग से जब एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा लिक्विड, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर को कूल पोजीशन में ले आएगा। आप देखिए, तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम घूमते हैं, खेलते हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, तो उनको एकदम से स्वेट आ जाता है, और फिर जब हम पानी से मुंह धोते हैं तो क्या होता है कि वो ठंडक सी महसूस होती है। तो क्या होता है कि जब हम खेलते हैं और भागते हैं तो हमारे अंदर पसीना आता है, वो पसीना जब हम उससे लेते हैं तो हमें एक एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाती है, हम जो हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हम, वो पानी के को वो करने की वजह से जब वो सारा का सारा जो पसीना है वो वाष्पीकृत होता है, तो वो क्या होता है कि ठंडक एकदम से हमारी बॉडी में क्रिएट कर जाता है। मैं एक एग्जांपल लूँगी अर्दन पॉट का। अर्दन पॉट मतलब मटका। मटके में क्या होता है, आप देखते हैं मटके में पानी जो है वो ठंडा रहता है। क्यों रहता है ठंडा? मटका जो है समर्स में हम लोग स्पेशली रखते हैं, वो क्या है कि मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मटके को इस तरह से बनाया जाता है, मिट्टी के कणों से बनता है, जो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो कहीं ना कहीं पानी जो है वो वहाँ से रिश्ता रहता है, थोड़ा बहुत पानी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिश्ते रहते हैं और वो जलवाष्प में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर को में ठंडक पैदा कर देते हैं और पानी जो है वो ठंडा पैदा। जब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर गोज टू वाटर वेपर, तो गर्माहट तो चली गई और आसपास के एटमॉस्फेयर को वो कूल बना जाते हैं। आप देखिए एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर जब आप हथेली पे डालेंगे ना, तो वो एकदम से उड़ जाता है और बिल्कुल ठंडक महसूस करा जाता है। वो क्या है कि जब उसका जो तरल है ना वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वाष्प में कन्वर्ट हो गया तो एटमॉस्फेयर को क्या बना गया, उसके आसपास की जगह को क्या बना गया, ठंडा बना गया। इसके बाद बात करेंगे हम, मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि पुराने ज़माने में लोग छतों पे सोया करते थे, और छतों पे सोने से पहले वो क्या करते थे, छिड़काव करते थे। या छतों पे नहीं सोए, अगर हम घर में भी सोए तो अभी भी आज की डेट में भी लोग छिड़काव करते हैं पानी का। वो क्यों करते हैं कि सारे दिन के अंदर सन की हीट की वजह से जो छतें हैं वो गर्म हो जाती है। जब हम उस पर पानी डालते हैं तो जो गर्माहट है, गर्माहट से वो जो जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और उस सतह को क्या कर जाता है, ठंडा छोड़ जाता है। तो इसका ये भी एक एग्जांपल किसका हो गया, टेरेस जो है वो एग्जांपल किसका हो गया, छत जो है वो भी वाष्पीकरण से शीतलता। ये सारे एग्जांपल वाष्पीकरण जो है वो शीतलता प्रदान करता है, इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद बात करूंगी कि एक आपको पता ही है कि नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें एक ऐसी क्षमता दी है कि हमें स्वेट आता है। हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो स्वेट क्रिएट करती है गर्मियों में। अच्छा, जो हमारे जो कॉटन के जो
कपड़े होते हैं उनकी जो रुई होती है या जो भी फाइबर होता है वो क्या करता है कि उस स्वेट को उसके अंदर टेंडेंसी वो ऐसे होता है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता रहता है और उस वजह से एब्जॉर्ब करके जल जो उस पानी को है वो वाष्प में कन्वर्ट करता रहता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो कूल महसूस करती है। और सूती कपड़े की टेंडेंसी होती है कि वो गर्माहट को कहीं ना कहीं हमारे तक आने नहीं देती। तो ये जल को अवशोषित जो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और जल का वाष्प में कन्वर्ट होना और उसकी वजह से हमारी बॉडी या हमारे एटमॉस्फेयर को कूल करना, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो वाष्पीकरण के हैं। मैं अब आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारा ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ ये कहीं ना कहीं लगभग कंप्लीट हो गए। फिर भी कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन या कोई भी आपके मन में दिमाग में कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर अभी हमने इस जो कंसेप्चुअल पार्ट में है हमने लगभग कंप्लीट कर दिया। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे असाइनमेंट्स मैं आपको रेगुलरली देती रहूँगी और साथ साथ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपसे बोलना चाहूँगी, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खाते पीते रहिए, अच्छा खाना, शुद्ध खाना, सात्विक खाना खाते रहिए और फैमिली के साथ एंजॉय करते रहिए, पर साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। देखिए हमारी हरियाणा सरकार और सभी राज्यों की सरकारें बहुत ज़्यादा इस ऑनलाइन स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही हैं और बहुत काम कर रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं लैकिंग पे ना रह जाए और हमारा जो सेशन है 2020-21 ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों तक हमारी जो टीचिंग है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं कोई कमी ना छोड़ जाए। इसीलिए हम टीचर्स भी आप लोगों को रेगुलरली किसी ना किसी वे में ऑनलाइन लेक्चर्स या वीडियोस या असाइनमेंट्स या क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं। तो प्लीज बेटा आप लोग सिर्फ इस टाइम पीरियड को, इस लॉकडाउन टाइम पीरियड को छुट्टियां ना समझ के इसे एक ऑनलाइन स्टडी या जैसे हम लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है वैसे स्टडी फ्रॉम होम का तरीका बनाइए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी ऑलवेज, स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।